दर्शकों नमस्कार। आज का टॉपिक रहेगा एनीमिया और रक्त अल्पता, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। जिन लोगों के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, आप सुनते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो गई है, यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, इसकी क्या नॉर्मल वैल्यू है? हमारे बॉडी में कितनी मात्रा में नॉर्मल कंडीशन में हीमोग्लोबिन होना चाहिए, और उससे यदि कम होता है तो इसे एनीमिया के नाम से जानते हैं, जिसमें कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, यानी रक्त अल्पता हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। और विशेष करके माताओं बहनों के अंदर मेनार्की से मेनापॉज तक एवरी मंथ, प्रत्येक मास एक पीरियोडिक डिस्चार्ज से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण विशेष करके माताओं बहनों में हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया, ये आपको साधारणतया देखने को मिलेगी। तो माताओं बहनों में विशेष करके हीमोग्लोबिन की कमी होती है। अब इसके क्या कारण है, और हीमोग्लोबिन के कमी होने की वजह से शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम महसूस की जा सकती है, क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे, क्या तकलीफ होगी, और इस हीमोग्लोबिन को कैसे मैनेजमेंट किया जाए बाय मेडिकेशन, बाय डाइट सप्लीमेंट, इसको कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे संतुलित किया जाए कि ये नॉर्मल रेंज में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में बना रहे। तो इसके लिए हम क्या करें, ये 3 बातें हैं, और इन 3 बातों के ऊपर मेरा एक एक वीडियो रहेगा, एक एक लेक्चर रहेगा। एक तो एनीमिक होने का रीजन क्या है, दूसरा एनीमिक होने के कारण से होने वाले कॉम्प्लिकेशन क्या है, और तीसरा इस हीमोग्लोबिन के कमी को दूर कैसे किया जाए, इसको बैलेंस में कैसे लाया जाए। ये 3 बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो पहली बात, हीमोग्लोबिन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, कई कारण होते हैं। यदि आपके शरीर में, इन केस ऑफ मेल, पुरुषों में विशेष करके, आपके डाइट सप्लीमेंट में यदि आप आयरन की मात्रा और फोलिक एसिड की मात्रा पर्याप्त रूप से नहीं लेते हैं, तो आप में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। दूसरा कारण, किसी एक्सीडेंट और किन्हीं कारणों से आपके शरीर से यदि ब्लड का प्रवाह हो जाता है, रक्त प्रवाह हो जाता है, यानी ब्लीडिंग हो जाती है, आपके शरीर से ब्लड का निष्कासन हो जाता है, उस स्थिति में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तीसरा, यदि किसी सर्जरी की वजह से, किसी ऑपरेशन में यदि आप जाते हैं, ऑपरेट करने के क्रम में आपका हीमोग्लोबिन लॉस्ट होता है, उसमें हीमोग्लोबिन ह्रास होता है, तो आपको हीमोग्लोबिन की कमी होती है। पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। चौथा रीजन, आप यदि किन्हीं कारणों से आयरन की मात्रा लेते हुए भी, यदि आप उपयुक्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में आयरन का सेवन कर रहे हैं, लेकिन आपके शरीर में फोलिक एसिड की कमी होती है, तो फिर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी।
ये तो रहा पुरुषों के लिए। अब थोड़ा सा हम महिलाओं में आते हैं। तो महिलाओं में एक एक्स्ट्रा उसमें रीजन आप ये जोड़ लें कि एवरी मंथ, प्रत्येक मास जो है मासिक धर्म से उन्हें गुजरना पड़ता है, जिसमें कि उनके शरीर का ब्लड जो है वो लॉस्ट होता है, निकलता है। इस तरह से शरीर में रक्त अल्पता आ जाती है। तो महिलाओं में मेनार्की टू मेनापॉज इन बिटवीन, इसमें प्रत्येक महीना होने वाला एक, दिस इज़ द नेचुरल फेनोमेना, ये स्वतः होने वाला प्राकृतिक प्रदत्त जो एक साइक्लिक डिस्चार्ज चलता है, जिसमें महिलाओं में ब्लड लॉस्ट होता है, जिसके कारण से हीमोग्लोबिन की कमी बनती है। अब हीमोग्लोबिन यदि कम है किसी के शरीर में, तो इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या साइन और सिम्टम होंगे, उसके शरीर में क्या प्रॉब्लम आएगी। अब ये दूसरा बिंदु पर हम बात करते हैं। तो पहला मित्रों ये देखिए कि यदि किसी को हीमोग्लोबिन की कमी रहती है तो सेलुलर टिश्यू के नीचे लोअर एक्सट्रीमिटी में विशेष करके ईडिमा हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। ये एक तरह का साइन है, ये एक तरह का साइन है जो कि बॉडी में दिखता है। जो आंखों के नीचे स्क्लेरा है, ये वाइटिश दिखता है, जिसका नॉर्मल कलर थोड़ा रेडिश होगा, वो वाइटिश होने लगता है। यदि आप आंखों के नीचे इसको ये देखेंगे तो ये जो वाइट जो ये है, ये ज़्यादा से ज़्यादा वाइटनेस में दिखेगा यदि हीमोग्लोबिन की रक्त अल्पता की कमी है। तो आप नाखूनों को यदि दबाते हैं तो इसमें यदि ब्लड पर्याप्त मात्रा में है तो प्रेस करने के बाद इसमें ब्लड का फ्लो तुरंत आता है और आपको दिखता है कि नहीं, ब्लड ठीक ठाक है। लेकिन यदि इसकी कमी रहेगी तो दबाने के बाद भी, ये नाखून के नीचे प्रेस करने के बाद भी आपको वाइटिश ही दिखेगा। और लोअर एक्सट्रीमिटी में इडिमा यानी स्वेलिंग ये आपको आएगा। काफ मसल के अंदर फैटिगनेस और डिस्निया का प्रॉब्लम, यानी श्वास कष्ट, श्वास का उखड़ना। यदि आप शरीर से किसी भी तरह का परिश्रम करते हैं थोड़ा सा भी, तो आपकी सांस तेज तेज चलने लगती है, सांस उखड़ने लगती है। और इसके अलावा रक्त अल्पता में विभिन्न प्रकार की बीमारियों के होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी यदि आपका हीमोग्लोबिन कम है तो उसमें आपका ब्लड प्रेशर लो पाया जाएगा, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, ये लो पाया जाएगा। दूसरी चीज़, आपके भीतर आप हमेशा फैटिगनेस महसूस करेंगे, यानी आप अपने आप को एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे यदि आप में रक्त अल्पता है। और विशेष करके विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन, जैसे यूटीआई का इन्फेक्शन हो जाना, वायरल, फंगल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन तक भी हो जाना। इसके अलावा आपके शरीर में एक हमेशा एक कमजोरी बना रहना, जिसमें आप अपने आप को कभी भी ऊर्जावान महसूस नहीं करेंगे, यानी थका थका, ऑल टाइम you will feel that I am in fatigueness condition, यानी थकावट बनी रहेगी। और महिलाओं में विशेष करके यूटीआई इन्फेक्शन, हेडेक, माथे में दर्द होना और भारीपन होना, ये तमाम सिम्टम जो है हीमोग्लोबिन के कमी के वजह से देखने को मिलेगा। ये रहा दूसरा बिंदु, सेकंड पॉइंट, कि हीमोग्लोबिन के कमी से आपके शरीर में क्या क्या साइन और क्या क्या सिम्टम होते हैं, और आप जो है किन किन चीज़ों को महसूस करते हैं, आपके शरीर में क्या फीलिंग्स आती है, और आपका फिजिकल बॉडी, आपका मेंटल बॉडी किस तरह से
उससे प्रभावित होने के बाद आपको कैसा महसूस होता है, क्या क्या आप कंप्लेंट लेकर आते हैं या क्या कंप्लेंट आपके शरीर में आ जाता है। और तीसरा बिंदु मैंने ये बताया कि तीसरे पॉइंट में मैं इसके मैनेजमेंट की बात करूंगा। अब देखिए इसमें दो है, थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया। ये बड़ा डेंजर कंडीशन है। दिस इज़ द कॉम्प्लिकेटेड डिजीज, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेशन विच ऑकर्ड फ्रॉम द चाइल्ड बर्थ। और सिकल सेल एनीमिया बीच में भी होता है, लेकिन थैलीसीमिया के रोगी आप देखेंगे जिसमें हीमोग्लोबिन बनता ही नहीं है बिल्कुल, वो एक अलग टॉपिक है। थैलीसीमिया और सिकल सेल एनीमिया की मैं स्पेसिफिक जो है कभी उसके ऊपर लेक्चर आपको डिलीवर करके उसके बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन ये ऑन जनरल एनीमी की जो बात है, जो रक्त अल्पता की बात है, जिसमें कि पुअर न्यूट्रिशन, आयरन का कम होना, डाइट सप्लीमेंट्री में आयरन कम लेना, फॉलिक एसिड का शरीर में कम होना, उसको कम मात्रा में लेना, इन केस ऑफ फीमेल एवरी मंथ सीडी होना, किसी एक्सीडेंटल किसी कारणों से ब्लड लॉस्ट होना बॉडी का, पोस्ट ऑपरेटिव सिंड्रोम में उसमें रक्त अल्पता आती है, उसमें ब्लड का लॉस्ट हो जाना ड्यूरिंग सर्जरी। हालांकि उसको उसमें ब्लड इन्फ्यूज़ किया जाता है, इन्फ्यूज़ करके जो है कि उसके सर्जरी बिट ड्यूरिंग द सर्जरी और बिफोर द सर्जरी ये प्रिपरेशन लिया जाता है कि उनका हीमोग्लोबिन जो है कि मेंटेन किया जाए, और मेंटेन करके ही हमारे सर्जन जो है कि ऑपरेट करते हैं। लेकिन उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव आप देखेंगे कि हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है। और इसके अलावा किसी भी तरह का हेमरेजिक कंडीशन जिसमें कि ब्लड लॉस्ट होने के कारण से हीमोग्लोबिन रक्त अल्पता जो है कि आ जाती है। तो ये कई बिंदुओं को मैंने बताया, कई कारणों को बताया जिसके कारण से हीमोग्लोबिन कम होता है। और हीमोग्लोबिन के कम होने से आपके शरीर में क्या क्या साइन और सिम्टम और क्या क्या कंप्लेंट आप फील करते हैं, क्या दिक्कत महसूस होती है, इलनेस होने के बाद क्या क्या असुविधा महसूस होती है, ये दूसरा बिंदु। और तीसरे बिंदु में मैंने मैनेजमेंट की बात की कि इसे हम कैसे मैनेजमेंट करें, हाउ मैनेज हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। अब ये तीसरे बिंदु की मैं बात करता हूँ। तो तीसरे बिंदु में यदि किसी को हीमोग्लोबिन की कमी है तो पहला पॉइंट उसके लिए है, पहला ध्यान देने वाली बात है कि पर्याप्त मात्रा में उन रिसोर्सेज से, जिन रिसोर्सेज के द्वारा, जिन सप्लीमेंट के द्वारा आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, जिसमें आयरन की मात्रा होगी, आयरन युक्त जो है आहार लेना आप प्रारंभ करें। दूसरी चीज़, आयरन के साथ में उसमें फॉलिक एसिड भी हो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो फॉलिक एसिड और आयरन ये पर्याप्त मात्रा में अपने डाइट सप्लीमेंट्री के माध्यम से आप लेना शुरू करें। इसके अलावा आप अपने डॉक्टर से डायग्नोज करा के कि किस तरह से हीमोग्लोबिन का परसेंटेज क्या है, उसकी मात्रा कितनी कम है और उसको कितने समय में उसकी आपूर्ति की जाए, उसके अनुसार आप बाय मेडिकेशन आयरन, फॉलिक एसिड आप ले सकते हैं अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार, सलाहानुसार, और अपने डाइट को ठीक करके, यानी उन डाइट को जिसमें ये सप्लीमेंट पाया जाता है, यानी आयरन और फॉलिक एसिड का जिसमें कंटेंट है, बहुत सारे हैं, जैसे चुकंदर हो गया, जैसे अनार हो गया, जैसे मुनक्का हो गया, जैसे किशमिश हो गया, एक तरह की वनस्पति साग के रूप में पाई जाती है, उसमें भी कच्चा केला हो गया, ये सब these all types of the food supplement, they have the content iron and folic acid। तो इन चीज़ों का सेवन कितनी मात्रा में और किसके लिए, आपको ये भी देखना है कि हीमोग्लोबिन कम होने के साथ साथ आपको कहीं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसमें जिस तरह का प्रॉब्लम होगा उसके हिसाब से आपका डाइट मैनेजमेंट करके और इन चीज़ों को जो है आप डाइट सप्लीमेंट्री के माध्यम से ले सकते हैं। इसके अलावा बाय द मेडिकेशन, बाय योर
डायरेक्शन ऑफ योर डॉक्टर मेडिकेशन आप कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपने अंदर हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करके और आप अपने को सुरक्षित कर सकते हैं। आप हीमोग्लोबिन एनीमिया जैसे प्रॉब्लम से मुक्ति पा सकते हैं और आप स्वस्थ लाभ कर सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें, और इसी तरह से आप जो है हमारे लेक्चर को, हमारे इस ज्ञानवर्धक चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसे वॉच करते रहें। आपको बहुत सारी जानकारियाँ मैं देता रहूँगा इस मंच से। तो धन्यवाद दर्शकों।